सिंगार हुई है, मटिया में सवाई सिंगार। एक दिन इस शरीर में मिट्टी हो जाएगा तब इसका श्रृंगार किया जाएगा। अब लोग बाग आएंगे दूर से खड़े रह जाएंगे, लेकिन कंधा कौन लगाएगा? अपने ही लगाएंगे। जिनसे ज्यादा प्रेम करते हो ना, वही मरघट पे ले जाके तुमको जलाते हैं, वही जलाते हैं। तो प्रेमियों, आदमी कहता है कि एक लड़का हो जाए। लोगों ने कहा काहे को? बोले आग कौन लगाएगा? तो प्रेमियों, मरघट पे लगाएगा तो लगाएगा, वो जिंदा में घर में लगाए फिर रहा, ये भी ध्यान रखना। मरघट पे लगाएगा तब लगाएगा, लेकिन वो जिंदा में भी घर में आग लगाए घूम रहा है। बेटियों के लिए लोग कहते हैं अरे बेटी हो गई, बेटी हो गई। बेटों के लिए कितनी बड़ी कामना। अभी दादाजी ने बताया कि चार बेटियों पे बेटा हुआ है और बड़ी खुशी है। आपको एक सत्य बात बताएं, सबसे बड़ा कर्जदार तो बेटा ही होता है। बेटियां तो थोड़ा बहुत चारा लेके चल देती हैं, लेकिन बेटा कहता पूरी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार में हूँ, अगर नहीं दिया तो कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। बताइए, जिनके लिए तुमने मत्थे रगड़े मंदिरों में जाके, वो तुम्हारा बराबर का हिस्सेदार बन गया। तो प्रेमियों, सुख तो इस दुनिया में है ही नहीं। सुख इस दुनिया में कहीं है ही नहीं। सुख की तलाश अगर करना है तो परमात्मा के चरणों में तलाश करो। इस दुनिया में कोई सुख नहीं है, क्योंकि अगर सुख होता, जैसे हिरन होता है ना, तो पानी की तलाश में घूमता है और उसको खुशबू आती है। हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है, अब खुशबू तो उसको उसकी आ रही है, अब छलांग लगा रहा, जहां जाता वही खुशबू, जहां जाता वही खुशबू। ऐसे इंसान है। अब बताओ, मृत्यु लोक में तुम सुख ढूंढ रहे हो, कहीं मिलेगा? एक तरफ अगर किसी की डोली जा रही है तो एक तरफ इसी मृत्यु लोक में अर्थी जा रही है। क्या करोगे? क्या करोगे बताओ पहले। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा बच्चों कि ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए, और दे धरे के डंडे हर काहू को होए। अब हम लोग इस पिंजरे में फंस तो गए ही हैं। अब इस पिंजरे से निकला कैसे जाए, इसकी जतन सीखो। तो प्रेमियों, इस पिंजरे से निकलने का काम, बताने का काम संतों का है। गुरु महाराज ने कहा बच्चों, तुम साधना करोगे तो इस पिंजरे से निकलना और इस पिंजरे में फिर से आना सीख जाओगे। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति आश्रम में बड़ी सेवा करता था, लेकिन भजन छोड़ दिया था उसने। अब जब भजन छोड़ दिया तो भजन के बिना तो सब बेकार है। तो गुरुजी एक बार पास में आए। गुरुजी ने कहा ये बता, तू भजन करता है? बोले गुरुजी भजन तो नहीं कर पाते, एक सेवा करते रहे थे। गुरुजी ने कहा नाम वाम याद है? कुछ की नहीं याद है, बैठना जानते हो? बोले बैठ गए आलथी पालथी मार के। बोला नाम तो हम सब भूल गए। बताइए भाई, नाम ही भूल गया। सत्संगी अगर नाम भूल गया तो फिर क्या मतलब है? गुरु महाराज कहते थे चुल्लू भर पानी में डूब के ही मर जा, फिर तो तेरी जिंदगी तो बेकार है। तो प्रेमियों, अब गुरु ने क्या किया, सेवा करता था ना, तो सेवा वाले पे थोड़ी दया हो जाती है। गुरु ने क्या किया, उसके दोनों आंखों के बीच में अपना अंगूठा लगाया। गुरु ने उससे कह दिया तू तो 15 दिन में मरने वाला है, तो तूने भजनों छोड़ दिया, अब क्या होगा तेरा? तो कहने लगा गुरु जी हम तो बहुत कम जिंदगी जी पाए, अभी मरे नहीं, एक और जी जाए तो अच्छा। अब भैया क्या हुआ, जैसे गुरु ने ऐसे हाथ लगाया तो उसकी जीवात्मा जग गई। जब जीवात्मा जग गई तो वो ऊपर पहुंच गया। अब ऊपर पहुंच गया तो नीचे आने का नाम ही नहीं ले। देखो अभी अपन रो रहे थे संसार छूटेगा, लेकिन जिस दिन हमारी जीवात्मा जग जाएगी उस दिन प्रेमी ये संसार हमको घिनौना लगने लगेगा। बस दूरी बस उतनी है। गुरु महाराज कहते बच्चों, तुम में और परमात्मा में बस एक पतला सा पर्दा लगा हुआ है। पर्दा, बहुत जरा सा पर्दा लगा हुआ, उसी की दूरी है। नहीं तो दोनों एक में जब मिल जाओगे तो फिर कहते नहीं है कि देखा देखी कि वो कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी लगे बारात। तो प्रेमियों, जब आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा तो सारी बारात फीकी हो जाएगी। बाराती को कोई पूछता है? दूल्हा दुल्हन ले लिए गए, फिर बाराती को कोई जो नहीं पूछता पानी पियोगे कहाँ? ऐसे जिस दिन जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा
सारा संसार फीका लगने लगेगा, सब कुछ तुमको बेकार लगने लगेगा। अब प्रेमियों क्या हुआ, अब गुरु महाराज तो कह रहे कि उतरिया नीचे, वो कह रहा हम नहीं आ रहे अब। बोले 15 दिन तो बचे, बोले 15 दिन तो बहुत है, अब हम 15 दिन इस संसार में नहीं रह पाएंगे, तो संसार हमको बुरा लगने लगा। बताइए तो क्या हुआ, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल गया, उसकी जीवात्मा, उसकी रूह जो थी वो पहुंच गई अपने मालिक के दरबार में, तो सारे बंधन उसके टूट गए। जब पंछी पिंजरे से निकलता है तो उसको बुलाओ आ जाओ, तो आएगा? आएगा प्रेमियों? कभी आज तक तोता पिंजरे से उड़ के गया, कभी आया? तो ऐसे वो उड़ गई। अब वो गुरु तो कह रहे हैं आजा 15 दिन बचे हैं, कह रहा हम नहीं आ रहे हैं। बताइए पहले, लेकिन उसको आना पड़ा, क्योंकि कुदरत का विधान जो होता है उसमें संत भी दखलंदाजी नहीं करते हैं। तो प्रेमियों, ऐसे जिस दिन हमारी रूह, हमारी जीवात्मा जग गई, कहाँ के बच्चे, कहाँ का परिवार, कहाँ की जमीन जगह, सब कुछ वीरान हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हमको लगेगा नहीं, हमको ऊपर का नजारा अच्छा लगेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, इसी चीज को मिलाने के लिए हमारे गुरु महाराज आए हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि संसार के कामों को थोड़ा विराम दो और परमात्मा से लगन बढ़ाओ। जब तक तुम्हारी लगन नहीं लगेगी तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, कभी छिप छिप के मिलते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कभी छिप छिप के मिलते थे। शर्म लो बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म लो बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो प्रेमियों, जिसने परमात्मा को अपना बना लिया उसको पता है। बहुत लोग घर से चलते कहाँ जा रही, गुरुदेव क्या जा रही होगी, तभी तुम ऐसे जा रही बड़ी खुशी से। लोगों को जलन, बताइए अरे काहे की जलन, अच्छे काम को जाने में क्या परेशानी हो रही है? नहीं तुम बैठो यहाँ हमारे पास पंचायत करो तो तुम अच्छी हो, अब पंचायत नहीं करी तो तुम बुरी हो। ऐसे पता नहीं गुरुदेव ने क्या कर दिया है, अब तो पड़ोसन मुझसे बोलते ही नहीं है। बताइए पहले, लेकिन कहते नहीं कि जिसकी लागी रे लगन भगवान से, जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान से। दिया भी जलेगा तूफान से, जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान। जिसकी लागी परमात्मा से लग जाए उसको डरना नहीं। आप लोग बहनों डरना नहीं कोई कहे, दुनिया वाले पता क्या है, ये खाली बस मुंह सुहानी बात करते हैं। लेकिन मीरा को देखिए कि मीरा ने लोक लाज सब किसके लिए छोड़ी, परमात्मा के लिए। बताइए, साधु संतों के संग बैठी तो समाज ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया, लेकिन मीरा ने कहा कि हमको तो वही चीज अच्छी लगती, मुझको तो कुछ और अच्छा लगता ही नहीं, मैं क्या करूं। मुझको ये संसार, तुमको जहां सुख दिखता है
वहां मुझको आग की लपटें दिख रही, मैं क्या करूं, मुझको ये संसार अच्छा नहीं लगता है। और दिन और रात रोती रहती थी, ऐसी रोती थी। गुरु महाराज कहते बच्चों कि उनकी तकिया को निचोड़ लो तो 4-4 बाल्टी भर जाए। बताइए पहले किसके लिए? जैसे कोई अपने घर का चलाया तो अपन उसके लिए रोते हैं। और मीरा क्या कहती थी कि मेरा बिछड़ा प्रीतम मुझको नहीं मिल पा रहा है, मेरी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मैं क्या करूं। तो प्रेमियों एक बार क्या हुआ, मीरा ने तबीयत खराब हो गई कुछ ऐसी, और लगन तो भगवान से लगी थी। तो मीरा ने क्या कहा, एक कौवा जा रहा था उड़ता हुआ, तो मीरा ने उस कौवा से कहा कि कागा सब तन खाइयो और चुग चुग खाइयो मांस, और 2 नैना मत खाइयो और पिया मिलन की आस। कहने लगे कौवा, हे कागा, तुम मेरे पूरे शरीर को चुग चुग के खा लेना, बहुत मांस है, पर मेरे 2 नैनों को छोड़ देना। इन नैनों में आस परमात्मा से मिलन की लगी हुई है, और अगर तुमने ये भी खा डाले तो मेरी आशा उसी में जाएगी और मैं अपने परमात्मा से कभी मिल नहीं पाऊंगी। तो प्रेमियों बताइए, ऐसी विरह हम लोगों के अंदर आई क्या? अभी आई? तो आंसू गिर गए तो बताएंगे कि हम तो आज बहुत रोए थे सत्संग में। अरे बता दिया तो सब खजाना तुम्हारा चला गया, बता दिया तो खजाना चला गया। प्रेमियों संसार में रोते रोते आंखों की रोशनी चली गई। संसार वालों ने ये नहीं कहा मत रो, लेकिन परमात्मा कहता है कि तू मेरे लिए अगर एक आंसू बहाएगा तो मैं तेरे सारे पापों को सारे क्षमा कर दूंगा, और तुम्हारे जितने भी संकट मुसीबत हैं सारे कांटों को मैं बीन लूंगा। बताइए पहले परमात्मा ये कहता है, और संसार वाले क्या कहते हैं, अरे उसने जो गलत कर दिया जो मेरा कभी नहीं बन पाएगा, और उसके लिए जरा सा भी चला तो परमात्मा कहता तू मेरा हो गया। बताइए पहले तो प्रेमियों संसार अच्छा है कि परमात्मा अच्छा है? बताइए आप लोग, परमात्मा अच्छा है। तो आज से परमात्मा की भक्ति में आगे आओगे कि नहीं आओगे? कि खेत न छोड़े सूरमा और जूझे 2 दल माए। पता है जो वैसे होते हैं ना सूरमा लोग, जो वहां सरहद पे खड़े रहते हैं, वो अपने छाती पे गोली खा लेते हैं पर हटते नहीं है पीछे। ऐसे हम भक्तों को भी अपने गुरु का द्वार नहीं छोड़ना है, चाहे मर जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन इस दरवाजे को छोड़ के हमको कहीं जाना नहीं है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन हमको भक्ति के लिए मिला है, अवसर मिला है कि अवसर मानुष जन्म का और मिले न बारंबार, और जो भूल लागे फल गिरे तो भूल न लागे फल। और संतों ने ये भी कहा है, बड़ी कीमत ये नर्तन की बड़ी मुश्किल से मिलता है, और गवाओ मत इसे प्यारे खुदा का दिल दहलता है। इसको बर्बाद मत करो, इसमें उसमें तेरी मेरी में जिंदगी बीत गई, कुछ मिला नहीं। तो प्रेमियों ये मानव जीवन भगवान की बहुत बड़ी वो है, धरोहर है, दी है। अब इसको पाके मानुष का तन और किया ना भजन, पाके मानुष का तन और किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। बूढ़े माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बूढ़े माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा, बात आंसू बहाने से क्या फायदा। प्रेमियों ना तो भजन किया ना बूढ़े बुजुर्गों की सेवा की, अगर सेवा ही कर लेते ना तब भी परमात्मा खुश हो जाता। कहते हैं माता पिता जो होते हैं ना, मंदिर के भगवान को तुमने प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा, तुमसे बात नहीं की, लेकिन जो माता पिता हैं वो प्रत्यक्ष रूप में तुमको दिख रहे हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारी परेशानी में भी खड़े हैं, लेकिन तुम पता है उनका निरादर कर रहे हैं। तमाम माताएं मैंने कह रही भैया माता पिता हमको फालिस मार गई डरे हैं, अब टट्टी पेशाब में पड़े हैं, और कह रही हम तो भैया जा रहे हैं वहां नहावे जा रहे हैं इलाहाबाद में। तो संत क्या कहते हैं कि पहले तो उनकी सेवा करिए, वहां नहाने का फल तभी तुमको मिलेगा जब तुम उनकी सेवा करोगे, वरना तुमको फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमियों बूढ़े बुजुर्गों को
सताओ मत। कहते मत सताओ उसको, नहीं तो रो देगा, और जब सुनेगा उसका खुदा तो तुझको जड़ से खो देगा। आजकल तमाम मौतें ऐसी हो रही है, लोग रोते हैं, कहते मेरा जवान चला गया, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। किस लिए चला गया? क्योंकि कहते नहीं है कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव है, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव है। कहते शब्द संभाल को बोलो कि बात जबान से और तीर कमान से कभी वापस नहीं आता है। अब माता पिता को इतने कड़े शब्द बोल रहे हैं कि उनके झरझर आंसू गिरने लगते हैं। अपने आंचल से आंसू पोंछ लेती, फिर चुप हो जाती, फिर देखती मेरा बेटा किधर को गया, किधर को आया। बताइए, इतना गलत बोला फिर भी ममता उसी में लगी हुई, ममता उसी में लगी हुई है। तो प्रेमियों, अब तुम्हारे जो आंसू जो गिरे हैं वो परमात्मा को मंजूर नहीं है। फिर तुम्हारे घर में परेशानी आई तो बताओ, अपनी बगिया को अगर काट दोगे तो कहां से फलेगी फूलेगी? हैं? अपने माता पिता का सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हारे आगे की बगिया कैसे फलेगी फूलेगी? नहीं फूलेगी प्रेमियों। तो हमको बुजुर्गों से गलत बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। उनकी सेवा करनी चाहिए, और उनकी सेवा से ही तुमको संत मिलेंगे, और उनकी सेवा से ही तुम परमात्मा के घर जा पाओगे, वरना बीच में डले रहोगे। तो पता है कहा है कि तेरे जीवन में खुशियां हजार आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां हजार आएंगी, ले लो माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले लो माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, बड़े काम आएंगी। तो प्रेमियों, आपको हम बताएं, चाहे धन दौलत माता पिता ना दें तो चुप रह जाना, पर अपना सिर उनके सामने करके आशीर्वाद जरूर ले लेना। क्योंकि ये वो चीज है, धन तो एक बार खत्म हो जाएगा, आशीर्वाद कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन आजकल आशीर्वाद कोई लेने नहीं चाहता। पहले के समय में लोग क्या करते थे? माता पिता के चरण छूते थे। अब तो देख लिया, एक रूप रंग बिगड़ गया, बुढ़ापे में बिगड़ ही जाता है। तो अब उनको नफरत होने लगी, काहे के पैर काहे को, अरे आशीर्वाद ले लो कि माता पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, समझ तेरे राम यही है, तेरे भगवान यही है। माता पिता की सेवा कर ले, खुशियों से झोली भर ले, समझ तेरे राम यही है, तेरे भगवान यही है। माता पिता की सेवा। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते थे, बच्चों तुम भगवान की सेवा क्या करोगे? जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाई वो भगवान की सेवा क्या करेगा? भगवान तो तुमको कुछ करता हुआ दिखता नहीं है, और जो तुमको दूध भी पिला रहे हैं और तुमको तमाम तरह की चीजें भी लाके दे रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और उनको तुम ठोकर मार रहे हो और आशा कर रहे हो कि मेरा बच्चा बड़ा होके मुझको खिलाएगा पिलाएगा। कभी आशा मत करना। यहीं पे समझ लेना मेरी आशा टूट गई, अब मेरी आशा आगे जाने वाली नहीं है। एक बार क्या हुआ कि एक वैसी, आजकल परिवार वैसे हो जाते ना, लग्जरी जीवन जीने वाले, फैशन वाले, तो कहने लगे कि माता पिता जो है ना, इनको ऐसा करो, यहाँ खांसते रहते हैं, कोई आता जाता तो अच्छा नहीं लगता है। तो पति ने कहा क्या करें? बोले ऐसा करो, वहाँ भैंसे बांधी जाती ना, उधर की तरफ इनको कोड़ा में डलवा। तो उसने कहा, उसके बेटे ने, अरे यार अपने माता पिता को कैसे वहां डलवा सकते, क्या सोचेंगे माता पिता? अरे बोले सोचने की बात थोड़ी है, क्यों कोई सोचने की बात थोड़ी है, उधर की तरफ बहुत जगह पड़ी है, और वही बढ़िया 2 खाटे बिछवा दो, खाना भेज दिया करें। अब भैया वो कहते नहीं, वो आखिरी रोटी खा रहे हैं, तो बुद्धि वैसी हो रही है। पत्नी ने कह दी कुत्ता वाली रोटी वो आदमी खा रहे हैं, आखिरी वाली जो कुत्ता को डलती थी, तो वैसी बुद्धि भी हो रही है। उनने तुम हिला दी, कहती हाँ ठीक है चलो। अब उनकी खाटे भिजवा दी वहां पे, अब वो मच्छर खा रहे, बदबू आ रही, लेकिन बेचारे करे क्या? असहाय आदमी कुछ नहीं कर सकता, चाहे उसमें जितनी माया हो। अब प्रेमी उसमें लेटे, अब ये क्या करे? मिट्टी के बर्तन ले आई,
कहने लगी वहां से कौन रोज लाएगा, कौन मांजेगा। अब वहां क्या करे, मिट्टी के बर्तन में ही उनको खाना दे दे, तो बेचारे खा ले। तो एक दिन नाती खेलता हुआ वहां पहुंच गया, तो नाती ने देखा कि बाबा दादी बैठे, नाती बड़े प्यारे, बाबा दादी बहुत अच्छे लगते नातियों को। तो बोले बाबा हम तो इतने अच्छे अच्छे बर्तन में खाते, तुम इसमें क्यों खा रहे हो? अरे बोले बेटा खाने से मतलब उसमें क्या है? बोले नहीं बाबा बताओ। बोले तेरी मम्मी रख गई है तो मैंने उसी में खा लिया। अब भैया बच्चे ने क्या किया, उन बर्तनों को साफ कर करके अब ये झोला लेके उसमें रखने लगा। तो अब क्या मम्मी आई उसकी, कहने लगी यहाँ बर्तन बहुत बड़े थे, कहाँ चले गए? तो बच्चे ने कहा मम्मा मैंने रख दिए बर्तन। बोले बेटा तूने बड़े अच्छी तरह रख दिए? बोले इसलिए रख दिए हैं कि बाबा दादी तो चले जाएंगे, फिर जय में तुम लेटोगी तो फिर हमको लाना पड़ेगा, ताते हमने सब झोला में बताइए। अभी मरे नहीं है और बदला लेने के लिए लड़का तैयार हो गया। तो बताइए प्रेमियों, अगर माता पिता तुम अच्छा करोगे तभी तो वो देखेंगे। बच्चे बंदर की तरह होते हैं, जो देखते वही करते हैं। तुम कहते बाबा नहीं तुम्हारा दुश्मन है, तो वो दुश्मन की नजर से देखेगा कि नहीं देखेगा? इसलिए प्रेमियों कि जहाँ सुमत्ता संपत्त नाना और जहाँ कुमत्ता विपत्त निधाना, जहाँ सुमत होती है वहीं संपत्ति आती है, उसी घर में सुख आता है, और जहाँ कुमति हो जाती है वहां से सब चीजें चली जाती है। तो प्रेमियों माता पिता की सेवा। देखिए गणेश जी ने क्या किया था, जब उनको परिक्रमा लगाने की बात आई थी तो कार्तिकेय जी तो चले गए थे बहुत दूर लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया था, अपने माता पिता की ही परिक्रमा घूम लिए थे। बताइए पहले कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, जय गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, जय गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो प्रेमियों सारे तीर्थ धाम एक तो परमात्मा के चरणों में है और माता पिता के भी चरणों में। तो माता पिता को कभी दुख मत दो। बुढ़ापा सबका आएगा, जवानी किसी की नहीं रही है, लेकिन नशा इतना मत करो जवानी का कि शायद तुम्हारा बुढ़ापा भी ना पाए। ऐसा भी मत करो, ऐसा नशा मत करो कि बुढ़ापा ही नहीं आ पाए। तो प्रेमियों जब बुढ़ापा आता है ना तो कोई से कोई बात नहीं पूछता कि बुढ़ापा आयो कोई ना पूछे मन की बात, बुढ़ापा आयो कोई ना पूछे मन की बात, अंदर से मेरी बहुवर आई सुनता सुन मेरी बात, अंदर से मेरी बहुवर आई वैसे ही गा लो, वैसे ही बोल लो। चाबी हमको दे दो काले मरो चाहे आज, बुढ़ापो आयो कोई ना पूछे मन की बात, बुढ़ापो आयो कोई ना पूछे मन की बात, अंदर से मेरे बच्चा सुन मैया मेरी बात, अंदर से बच्चा सुन मैया। वैसे ही ठीक है, वैसे ही। चारों कोने खाली पड़े हैं, डाले लो अपनी खाट, बुढ़ापो आयो कोई ना पूछे मन की बात, बुढ़ापो आयो कोई ना पूछे मन की बात, अंदर से मेरी बिटिया आई सुन मैया मेरी बात, अंदर से मेरी बिटिया आई सुन मैया मेरी बात। क्या करेंगे, सब धन जायदाद उनको दे दी, कौन सुने तेरी बात, बुढ़ापो आयो कोई ना पूछे मन की बात, बुढ़ापो आयो कोई ना पूछे मन की बात। रास्ते में मेरे सतगुरु मिल गए सुन सतगुरु मेरी बात, रास्ते में मेरे सतगुरु मिल गए सुन सतगुरु मेरी बात, अरे सुमिरनी हाथ में ले लो चलो हमारे साथ, बुढ़ापो आयो कोई ना पूछे मन की बात, बुढ़ापो आयो
बात। बुढ़ापे आदमी ऐसे बिल्कुल रिजेक्ट कर देते, वो कहते भगवान तुम कब उठाओगे, और जल्दी ले लो, और ले कैसे ले, वहाँ का भी तुम्हारा चिट्ठा लिखा धरा है, कैसे ले ले। तो प्रेमियों, घर में प्रेम होगा तो कोई जाने को नहीं कहेगा। जब प्रेम खत्म हो जाता है तो आदमी कहता है भगवान आज का दिन कैसे कटेगा। हमारे ना बहू बोले, ना बेटा बोले, ना बच्चे बोले, ना रिश्ते